हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला। वाई विनीता मैम एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मींस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। क्या आप एमपी वर्ग 3 को लेकर सीरियस है? क्या आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो? तो फिर ये वीडियो आपके लिए। कल हम पीवाईक्यू पोस्टमार्टम के बायोलॉजी के यूनिट 11 का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। तो देर ना करते हुए हम डायरेक्ट सेकेंड पार्ट पर जाएंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, ये हमने आपको सिलेबस बताया था। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट आगे की क्लास पे, क्योंकि हमें टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको कल करा दिए थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, मानव में नर जनन ग्रंथि कौन सी है? तो मानव में नर जनन ग्रंथि कौन सी होती है? एक मिनट, पेन ले लूं। मानव में नर जनन ग्रंथि कौन सी होती है? तो अंडाशय होती है, अंडाशय होती है, शुक्र ग्रंथि होती है, या पोस्टेड होती है, या फिर वृषण होती है। तो कौन सी होती है? शुक्र ग्रंथि। पुरुषों में शुक्र ग्रंथि मुख्य जनन ग्रंथि होती है, जो शुक्राणु और हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है। तो किसका निर्माण करती है? एक तो शुक्राणु का करती है, एक टेस्टोस्टेरोन का करती है। ठीक है, कौन करती है? तो शुक्र ग्रंथि करती है। ठीक है, हार्मोन। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेस्टिस कितनी होती है? तो 2 होती है। टेस्टिस कहाँ स्थित होती है? तो अंडकोश में होती है। महिला की जनन ग्रंथि क्या है? तो अंडाशय, ओवरी होती है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? द्वितीयक लक्षण, जैसे दाढ़ी, भारी आवाज लाना। तो भारी आवाज किस वजह से आती है? तो टेस्टोस्टेरोन के वजह से आती है। तो टेस्टोस्टेरोन के वजह से भारी आवाज या फिर दाढ़ी आती है। ठीक है, संतान लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पुरुष के XY क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय का कार्य क्या होता है? तो अंडाशय का कार्य होता है स्पर्म बनाना, टेस्टोन बनाना, अंडाणु एवं एस्ट्रोन बनाना, या मूत्र बनाना। तो उसका कार्य क्या होता है? अंडाणु और एस्ट्रोन बनाना, एस्ट्रोजन। थोड़ा धीरे पढ़ाती हूँ, फास्ट ज़्यादा पढ़ा रही हूँ। ओवेरी महिला की जनन ग्रंथि है, जो अंडाणु तथा स्त्री हार्मोन एस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन बनाती है। इतना ठीक है, इतना ही पढ़ा देती हूँ। तो ओवेरी क्या है? तो महिला की जनन ग्रंथि है, जो क्या करती है? अंडाणु बनाती है, और स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन बनाती है। ट्रिक क्या है? ओवेरी के अंदर क्या होता है? तो ओवा होता है, एस्ट्रोजन होती है, और प्रोजेस्ट्रोन होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ होती है। ये किसके अंदर होती है? वोमेन के अंदर। आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। ओके, इसमें लिखने पे दिक्कत आती है, इसलिए तो मैं सारा का सारा डाटा लिख के लेके आती हूँ पहले ही। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 होते हैं। एग किस प्रक्रिया से बनता है? तो ओवुलेशन से बनता है। गर्भधारण कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय का कार्य क्या है? तो भ्रूण का पोषण करना। प्रजनन के लिए अनिवार्य हार्मोन कौन सा है? तो FSH, LH और एस्ट्रोजन और प्रोग्रेस्टोन। ये तो डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष जनन तंत्र की वह ग्रंथि जो वीर्य को क्षारीय बनाती है। तो क्या बनाती है? तो वो बनाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक सहायक ग्रंथि है, जो वीर्य को क्षारीय बनाती है, जिससे कि वह महिला जन्मांग के अम्लीय वातावरण में जीवित रह सके। वीर्य में क्या होता है? शुक्राणु और तरल स्राव। कोवर्स ग्लैंड क्या करती है? तो ल्यूब्रिकेशन करती है। सेमिनियल वेसियल का कार्य क्या है? तो पोषक तत्व देना। सीमेन का पीएच होता है 7.2 से 7.8। स्पर्म की गति किसकी सहायता से होती है? तो पूंछ की सहायता से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? तो भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? तो गर्भाशय में होता है। गर्भाशय वह अंग है जहाँ निषेचन के बाद भ्रूण का विकास, पोषण और संरक्षण होता है। अल्ट्रा केयर रूम फॉर बेबी यूट्रस। गर्भाशय की दीवार क्या कहलाती है? तो एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की आकृति कैसी होती है? तो नाशपाती के आकार की। गर्भ का पता कैसे चलता है? तो एचसीजी हार्मोन द्वारा। एम्ब्रियो और फेटस में अंतर क्या है? तो 8 सप्ताह से पहले एम्ब्रियो और बाद में क्या हो जाता है? फीटस हो जाता है। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? माँ और भ्रूण के बीच पोषण व गैस आदान प्रदान करना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है सेरिब्रम, जो अपने पीछे रहता है गर्दन के बगल से। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह सोचने, समझने, निर्णय लेने और ज्ञान की क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। सेरिब्रम का कार्य क्या है? तो संतुलन और समन्वय बनाना। मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य क्या है? तो हृदय गति और श्वसन नियंत्रण करना। ब्रेन कितने भागों में बटा होता है? तो ब्रेन 3 भागों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देखो जी ऐसे होता है, आपको डायग्राम से बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये अपना एक तरीके से मान लो, ये अपना सिर है, ये यहाँ पे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये होता है। ये तो सेरिब्रम है, ये तो अलग ही पार्ट हो गया। ये 3 पार्ट्स होते हैं। ये होता है थिंकिंग वाला, ये होता है आँखों के लिए, ये होता है अपने कानों के लिए। आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों को सिर पे चोट लगने से उनकी आँखें चली गई, वो इसी वजह से जाती हैं। ठीक है, देखिए तो ये 3 टाइप्स के ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली झिल्ली कौन सी होती है? मेनिन्जीस होती है। मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होती हैं? लगभग 100 अरब। न्यूरॉन्स कितने होते हैं? 100 अरब। आप मुझे बता देना अगर आपको हाईलाइट नहीं अच्छा लग रहा हो तो। न्यूरॉन के किस भाग से तंत्रिका आवेग बाहर की ओर जाता है? तो न्यूरॉन के किस भाग से तंत्रिका आवेग बाहर जाता है? तो डेंड्राइट से, साइनेप्स से, अक्षतंतु से या कोशिका द्रव से? तो किससे जाता है? अक्षतंतु से, एक्सोन से जाता है। न्यूरॉन का एक्सोन यह लंबा तंतु होता है जिससे होकर तंत्रिका संकेत बाहर की ओर या पहुंचता है। यह एक प्रकार की तार की तरह कार्य करता है। जैसे अपने कोई बिजली का अपने काम करवाए तो वहाँ पे बहुत सारे तार होते हैं ना, जैसे अपने मस्तिष्क में भी बहुत सारे तार होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन की इकाई कौन है? तो न्यूरॉन की इकाई न्यूरॉन ही है। डेंड्राइट का कार्य क्या है? संकेत को ग्रहण करना। साइनेप्स का कार्य क्या है? 2 न्यूरॉन के बीच को जोड़ना। न्यूरॉन की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मोटर न्यूरॉन। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका कितनी होती है? तो 100 अरब। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रही हूँ, क्या पता आपको मेरा पढ़ाना फास्ट लग रहा हो। मानव शरीर में सबसे तेज संकेत संचार किसके माध्यम से होता है? तो सबसे तेज संकेत संचार किसके माध्यम से होता है? तो रक्त से, हार्मोन से, तंत्रिका तंतु से, लसिका से? तो तंत्रिका तंतु से होता है। तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर विद्युत संकेत के माध्यम से मिली सेकेंड में संदेश पहुंचाता है। बहुत ही मिली सेकेंड में। आपने देखा होगा किसी ने आपके हाथ पे थोड़ा सा चाटा दिया, आपको तुरंत पता चल गया, जबकि आपकी आंखें बंद थी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की जो नसें थी वो उसके द्वारा आपको तुरंत पता चल गया। इसी को तंत्रिका तंतु संकेत कहती हैं। जबकि हार्मोन द्वारा सूचना पहुँचने में समय लगता है। हार्मोन कैसे? आपको किसी को देख के कुछ फील हुआ, अब जैसे आपने कोई देखा एकदम बहुत प्यारा सा फूल, अब आपको देख के लगा कि तो बहुत सुंदर है, आप उसे देखोगे, फील करोगे, तब वो आपके अंदर इमोशन आएगा,
फिर वो इमोशन जाके आपके हार्मोन्स के द्वारा आपको वहाँ पे माइंड को सूचना मिलेगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि किसी ने आपके हाथ पे एकदम से दिया, आपको तुरंत पता चल गया, ये थोड़ा सा फास्ट चलता है इसका नेटवर्क, ठीक है। तो कह सकते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है वो फास्ट सिग्नल होता है। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका क्या होती है? तो शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका होती है स्काइटिक नर्वे। रिफ्लेक्स एक्शन में कौन भाग लेता है? तो स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शन में कौन भाग लेता है? तो स्पाइनल कोड। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र होते हैं 2 प्रकार के, सेंट्रल और पेरिफेरल। ब्रेन में सबसे तेज भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है, जो कि अपनी गर्दन के पास होता है। रिफ्लेक्स आर्क में न्यूरॉन की क्रमानुसार स्थिति क्या होती है? तो पहले रिसेप्टर होता है, फिर सेंसोरी होती है, फिर रिले होती है, फिर मोटर होती है, फिर इफेक्टर आता है, ठीक है। इसका क्रम भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कोड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शन एक तेज अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है, जैसे गर्म चीज छूते ही हाथ खींचना। तो ये किस में आएगा? रिफ्लेक्स एक्शन में। जैसे मैंने भी आपको बताया था, एकदम से किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपको पता चल गया। इसका नियंत्रण स्पाइनल कोड द्वारा किया जाता है। नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कोड। यह चेतन मन तक पहुंचने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देता है। रिफ्लेक्स में सोचने का टाइम नहीं, स्पाइनल कोड खुद डिसीजन लेता है, ठीक है। जैसे आपके एकदम से लगी, अब आप सोचोगे नहीं, तुरंत उस जगह पे हाथ चला जाएगा। आपको मच्छर ने काटा, आप सोचोगे नहीं मच्छर काट रहा है, कहाँ काट रहा है, इधर काटा उधर, नहीं, जैसे मच्छर ने काटा आपने चट कर दी अपने हाथ पे। तो ये जो आपका ये स्टेप से करना, ये क्या था? रिफ्लेक्स एक्शन था, जो कि आपको स्पाइनल कोड द्वारा मिलती है, ठीक है, जिससे आप डिसीजन ले पाते हो। रिफ्लेक्स आर्क कितने न्यूरॉन से बनता है? तो आमतौर पर 3 न्यूरॉन से बनता है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसा होता है? तो तुरंत और अनैच्छिक होता है, एकदम से हो जाता है, बिना इच्छा के होता है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो मिड ब्रेन होता है। रिफ्लेक्स एग्जाम्पल क्या है? आंख झपकना। अब आंख झपकने के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको खुद नहीं पता चलता आपने कितनी बार आंख झपक दी। दर्द पर प्रतिक्रिया देना, जैसे आपको जो दर्द हो रहा है तो उस टाइम पे आप जो रिएक्ट कर रहे हो उसके लिए आप सोचना नहीं पड़ रहा है, एकदम से प्रतिक्रिया दे रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो उस टाइम पे। क्या हर रिफ्लेक्स में ब्रेन शामिल होता है? नहीं, कुछ सिर्फ स्पाइनल कोड से नियंत्रित होती है, कुछ ऐसी भी होती है जिससे अपने ब्रेन का कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ स्पाइनल कोड ही उसको नियंत्रित कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्वैच्छिक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा, कहाँ गया वो, हाँ जरा, स्वैच्छिक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम के द्वारा, मेडुअल के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, या फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वैच्छिक कार्यों का नियंत्रण। सेरिब्रम सभी उच्च सोचने वाले कार्यों जैसे तर्क, निर्णय, भाषा और स्वैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सेरिब्रम है ना, वो आपकी क्या क्या करता है? तो उच्च सोचने वाले कार्य जैसे तर्क, निर्णय, भाषा, स्वैच्छिक गतियाँ, इनको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। कॉन्शियस कंट्रोल सेंटर। कॉन्शियस माइंड के बारे में क्या आप जानते हो? अगर आप एक ही बात को बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो, आप सोचो ये करना है, ये करना है, ये करना, एकदम से एकदम ध्यान लगा के, तो आपको फील होगा कि आप उसके लिए ज़्यादा एक्टिव हो गए हो। तो ये होता है कॉन्शियस माइंड। अपने माइंड को बोल रहे हो ऐसा करने के लिए, जिससे आप अपने ब्रेन पर खुद कंट्रोल भी कर लेती हो। हाथ से लिखना वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री? तो फिर वो है वॉलेंट्री। तो हाथ से लिखना किस में आएगा? वॉलेंट्री में। सेरिब्रम का कार्य क्या है? संतुलन करना। मेडुला क्या नियंत्रित करता है? श्वसन व हृदय गति को। सेरिब्रम का हिस्सा कौन सा है? तो 2 हेमिस्फीयर। सेरिब्रम में ग्रे मैटर क्यों अधिक होता है? क्योंकि अधिक न्यूरॉन्स होते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको डाटा समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मानव शरीर का संतुलन कौन सा भाग बनाए रखता है? तो सेरिब्रम, स्पाइनल कोड, सेरिबेलम या फिर
मिडुला, तो ये करता है सेरिबिलम। ठीक है, क्वेश्चन को आंसर को ध्यान से पढ़ना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। सेरिबिलम ये छोटा मस्तिष्क होता है जो कि शारीरिक संतुलन, स्थिति और गति समन्वय बनाए रखने में सहायक होता है। यह शरीर को मोटर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेरिबिलम क्या करता है, बैलेंस वेल है। सेरिबिलम को क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं। सेरिबिलम कहाँ स्थित होता है, तो हैंड ब्रेन में होता है। संतुलन खराब होने पर कौन सी बीमारी होती है, तो फिर एथिक्सिया हो जाती है। क्या हो जाती है, एथिक्सिया हो जाती है। वेस्टिबुलर सिस्टम कहाँ होता है, जो कान में होता है, जो कि बैलेंस से संबंधित होता है। शरीर के पोस्चर को कौन नियंत्रित करता है, वो सेरिब्रम करता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है, तो अग्नाशय से होता है। आपको टाइम कम लगे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर ही बता देती हूँ आपको ऑप्शन की जगह, ठीक है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। रक्त में शर्करा, रक्त मतलब ब्लड में जो शुगर को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, तो यही करता है अपना कौन, अग्नाशय। पेट में पैनक्रिया और शुगर का मास्टर। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह हो जाएगी, और इंसुलिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल गई, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन। अगर आप में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है, मतलब डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन का खोजकर्ता कौन है, तो इंसुलिन का खोजकर्ता है वेटिंग और वेस्ट। अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है, तो ये मिश्रित है। ठीक है, कौन कौन सी होती है इसमें, एंडो भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। ग्लूकान कौन बनाता है, तो अल्फा कोशिकाएं बनाती हैं। इंसुलिन किसे घटाता है, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को हटाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो ये यौन विशेषता रक्तचाप नियंत्रित करना, चयापचय दर नियंत्रित करना, या रक्त में कैल्शियम बढ़ाना। चयापचय दर नियंत्रित करना ये किसका काम है, थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यहाँ पे कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, जो है तो थायराइड ग्रंथि से। शरीर के वैसल्स मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। आपको ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो इसकी वैसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है, कौन करता है नियंत्रित, थायरोक्सिन। इसकी कमी से गलकंडर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, गोइटर हो जाती हैं, जो आपने देखा होगा थायराइड हो जाती है बहुतों को, जो गलसुआ वगैरह फूल जाते हैं ना, उस टाइप से गलकंड बोलती हैं। थायरोक्सिन में कौन सा खनिज आवश्यक है, तो आयोडीन। थायराइड की अधिकता से रोग होता है, तो हाइपरथायरोलिज्म। थायराइड कहाँ होता है, तो गले में होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा होता है। घेंगा वही है गोइटर, ठीक है। थायरोक्सिन बच्चों में कम हो तो क्या होता है, तो सेरेटिनिज्म हो जाती है। आपको देखा होगा जो कहते हैं ना, गलसुआ सूज गए, मुंह एकदम गुब्बारा सा फुला फुला सा होता जाता है, तो वो यही चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। यह सबसे बड़ी होती है, यह रक्तचाप नियंत्रण करती है, यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण करती है, यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, तो यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किसी पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहती हैं इंग्लिश में। शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, जैसे थायराइड, एड्रिनल, गोनेड्स आदि को। इसी कारण इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो कौन कौन सी को करती है, ये नेम हाईलाइट करती है आपके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब प्रधानमंत्री ऑफ ग्लैंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है वो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे, मैं इसके ऊपर लिखती हूँ ना इसलिए मुझे दिखता कम है उसमें, ठीक है। यह कितने भागों में होता है, तो 2 में। कौन कौन से में, एंटेरियो और पोस्टेरियो।
पीयूषिका किससे नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस से। देते किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो जीएस से। ऑक्सीटोसिन कौन बनाता है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है। स्टोर कहाँ होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि में। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो संकट हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन, एड्रिनालिन, थायरोक्सिन या फिर प्रोलेक्टिन। तो कौन सा होता है? एड्रिनालिन। एड्रिनालिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जो फाइट और फ्लाइट स्थिति में शरीर को सक्रिय करता है। यह हृदय गति बढ़ाता है और ऊर्जा देता है। तो फाइट और फ्लाइट स्थिति में शरीर को सक्रिय करने का काम कौन करता है? ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एडिनल ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये किडनी के ऊपर होती है। एडिनालिन कौन सा तंत्र नियंत्रित करता है? तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अधिवृक्क ग्रंथि के कितने भाग हैं? तो कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टिसोल किससे बनता है? तो एडिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनालिन का दूसरा नाम क्या है? तो एपिनेफ्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है? तो चयापचय बढ़ाना, यौन विशेषताओं का विकास करना, हृदय गति नियंत्रित करना, रक्त शर्करा घटाना। तो सही उत्तर है यौन विशेषताओं का विकास करना। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का कार्य है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। इसी की वजह से दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज़, मांसपेशियों का विकास, यौन क्षमता जैसे द्वितीयक लक्षणों का विकास होता है। महिलाओं में कौन सा यौन हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से स्थापित होता है? तो वृषण से। पुरुष जनन हार्मोन कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। इस हार्मोन की कमी से क्या होता है? कम यौन विकास होता है। यौन हार्मोन कौन नियंत्रित करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ठीक है। मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो अमाशय, यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत। तो कौन सी है? तो वो है लीवर। पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि। ठीक है। और सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो वो है छोटी आंत। ठीक है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करता है, जो वसा की पाचन में सहायक होता है। इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 kg होता है। तो लीवर का वेट कितना होता है? 1.2 से 1.5 kg होता है। यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये एंड्रो और एक्सरो मिश्रित है। पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। पित्त रस एंजाइम्स है तो नहीं है, ये केवल वसा को एम्प्लीफाई करता है। यकृत शरीर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है? तो विटामिन ए, डी और B12। ये इंपॉर्टेंट है। यकृत शरीर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है? तो विटामिन ए, डी और B12। जिगर का कौन सा कार्य है? तो ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रक्त की शुद्धि करता है। कौन? जिगर। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। पाचन क्रिया सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये आपको हम बता चुके हैं, मुख में होता है। पाचन क्रिया की शुरुआत मुख से होती है, जो कि लार्ज लेविया में मौजूद टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। यह रासायनिक पाचन की पहली क्रिया है। माउथ बोले मुझसे शुरू होता हूँ मैं। मुख में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन होता है। दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है स्थायी रूप से। इसको कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको नॉर्मली पता होगा, नहीं पता हो तो इनको याद कर लें। बच्चों में कितने दांत होती हैं? तो 20 होती है दूध के दांत।
जीव का कार्य क्या है? तो स्वाद और निगलने में सहायक होना। सबसे पहले कौन सी पोषक तत्व का पाचन होता है? तो वो होता है स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। आई होप आपको हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप पूरी क्लास को देख रहे होंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे देना। आमाशय में कौन से एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेस। तो कौन पचाता है? तो पेप्सिन पचाता है। पेप्सिन आमाशय स्टोमच में पाया जाता है और यह HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। यह प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। HCl का कार्य क्या है? तो पेप्सिन को सक्रिय करना और बैक्टीरिया को मारना। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? तो पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूक्यूस होता है। म्यूक्यूस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आपको बताया था, HCl से क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। ठीक है, अगर म्यूक्यूस नहीं होगा तो। ये पॉइंट्स मैं बता चुकी थी पहले ही, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से सुनिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट भी कीजिए। ट्रिप्सिन कहाँ बनता है? तो ये अग्नाशय में बनता है। अमाइलेज का कार्य क्या है? तो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना। लाइपेज का कार्य क्या है? तो वसा को तोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ लिया है और आपका बार बार कुछ चीज़ें रिवाइज भी हो रही हैं जिससे आपको याद रहे। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है वसा का पाचन? छोटी आंत में। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है जहाँ वाइल जूसर लिवर से लाइपेज से मिलकर वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरोल में तोड़ते हैं। ठीक है, समझा दूँ एक बार? चलो समझा देती हूँ। तो वसा को पाचन छोटी आंत में होता है। तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, जहाँ जो वाइसल जूस होते हैं ना, वाइसल जूस जो लीवर से आते हैं, वो लाइपेज से मिलकर, लाइपेज कहाँ से आता है? तो अग्नाशय से आता है। वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरोल में तोड़ देती हैं, फैट को फ्लैट कर देते हैं। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। वसा पचाने वाला एंजाइम्स कौन सा होता है? तो लाइपेज होता है। वाइल किसका पाचन करता है? तो वसा का। सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? छोटी आंत होती है, 6 मीटर की। पोषण का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत पे। छोटी आंत के भाग कौन कौन सी है? तो ड्यूडोडेनम, जेजुनम और इलियम। जो इसके भाग है, वैसे ये आता नहीं है इसके भाग, लेकिन आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स और फीडबैक में ज़रूर बताएं। ऐसी ही आगे क्लासेस जिससे आती रहें। पाचन तंत्र का वह भाग जहाँ से भोजन का अवशोषण होता है। आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत विशेषकर इलियम भाग भोजन के सभी पोषक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि का अवशोषण करता है। इसकी दीवारों पर बिल्ली होती है जो सतह क्षेत्र बढ़ाती है। ट्रिक एब्जॉर्प्शन एलम का फंक्शन। बिल्ली का कार्य क्या है? तो पोषक तत्वों का अवशोषण करना। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। आमाशय का कार्य कहाँ होता है? तो प्रोटीन पाचन शुरू करना आमाशय का कार्य है। बड़ी आंत का कार्य क्या है? अपशिष्ट जमा करना, जो वेस्टेड है ना, वेस्टेड पदार्थ उसको निकालना है ना, इसलिए उसको स्टोर करने का काम करती है। भोजन नली का कार्य क्या है? तो भोजन को अमावस्या बोल जाती हूँ बार बार, अमाशय तक पहुँचाना, मतलब स्टोमच तक पहुँचाना। चलिए, अगर आप चाहते हो मैं आपको रोज सिलेबस के अनुसार PYQ कराऊँ तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें यस मैम आई विल ज्वाइन 6 AM क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम, जहाँ PYQ का होता है पोस्टमार्टम। ये हमारा चैनल है,
को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक बताइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। मिलते